ट्रेडिंग साइकोलॉजी पार्ट वन। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। मैंने कल ये ट्रेड दिया था आपको। सॉरी, मैंने कल ये ट्रेड दिया था आपको। मैंने बोला था कि यहाँ से इस ट्रेड को एक्टिव करेंगे। ठीक है। अब क्या हुआ होगा जब ये ट्रेड यहाँ से नीचे की तरफ नहीं आई, तो बहुत सारे ट्रेडर ने क्या किया होगा। हम इसको सही से लगा लेते हैं। बहुत सारे ट्रेडरों ने क्या किया होगा कि बाय साइड की तरफ की ट्रेड ले ली होगी। अपनी जो सेल साइड की ट्रेड है वो बंद करके बाय साइड की तरफ चली गई होगी। बहुत सारे में जैसे आते हैं, मैं बताऊं आपको, 45% ट्रेडर ने 45% ट्रेडर ने जो है वो 45% ट्रेडर ने बाय साइड की ट्रेड ले ली होगी। ठीक है। बाकी 45% जो है वो उन्होंने स्टॉप लॉस का इंतजार नहीं किया होगा, स्टॉप लॉस का वेट नहीं किया होगा अपने, और वो अपनी ट्रेड को एग्जिट करके मार्केट से निकल गए होंगे ज्यादा बड़ा हो गया। अब बचे जो 10%, अब जो 10% बचे जो एक्चुअल में मार्केट में प्रॉफिट करते हैं, वो बैठते हैं अपने टारगेट और स्टॉप लॉस तक। टारगेट एंड स्टॉप लॉस, क्योंकि उनको अपनी स्ट्रेटेजी पे बिलीव होता है, वो भरोसा रखते हैं। आप देख सकते हैं 45% ट्रेडर ने बाय ले लिया होगा, जो अब रो रहे होंगे। वो कह रहे होंगे कि हमने बाय क्यों लिया, ये देखो नीचे की तरफ आने रैली शुरू हो गई। वो बेचारे अब लॉस में आ गए होंगे। ये जो 45% है ना, ये 45% जो है, ये अब बाय में, सेल की ट्रेड छोड़ के बाय में गए होंगे, जो अब रो रहे होंगे और भगवान से कह रहे होंगे, भगवान हमारे साथ ही क्यों ऐसा होता है कि हम बार बार ट्रेड लेते हैं और वो लॉस में चली जाती है। बाकी बचे ये 45% जिन्होंने अपने ना टारगेट का वेट किया, ना स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट करी, और इन्होंने मार्केट को एग्जिट कर दिया। मैं कहता हूं कि आप स्टॉप लॉस लेते हैं ना, तो उसकी रिस्पेक्ट टारगेट से ज्यादा करें, स्टॉप लॉस का वेट करें। अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है ना, तो बहुत छोटे पैमाने पे हिट होगा, बहुत छोटा स्टॉप लॉस आपका हिट होगा, बट टारगेट बड़ा होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस तक का वेट करें। कई कई बार ट्रेड ना एक फेक ब्रेकआउट्स देती हैं, और फेक ब्रेकआउट के बाद यहां से चली जाती है। ये जो पहले नंबर वाले ट्रेडर होते हैं ना, ये कभी प्रॉफिटेबल नहीं होते, ये लाइफ में कभी प्रॉफिटेबल नहीं होते। ये हमेशा रोते रहते हैं, हमेशा कहते हैं कि मार्केट गैम्बलिंग है, और 1 साल के बाद ये पूरा अपना पैसा खराब करके, बर्बाद करके कैपिटल को मार्केट से निकल जाते हैं। ये 45% 2 साल वेट करते हैं, कभी कोई स्टॉप लॉस मतलब नहीं हुआ, मार्केट इनके हिसाब से नहीं चला, तो मार्केट से बाहर निकल जाते हैं, और फिर ये 2 साल के बाद मार्केट छोड़ देते हैं। बस बचे जो 10% जो अपने टारगेट एंड स्टॉप लॉस दोनों की रिस्पेक्ट करते हैं, वो ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं। लाइफ में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो 10% पे आओ, सिर्फ अपने टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों का वेट करो। स्टॉप लॉस हो रहा है, होने दो, नेक्स्ट ट्रेड में टारगेट हिट हो जाएगा, तो वेट करो अपने स्टॉप लॉस का। क्या आप तभी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे, वरना मार्केट आपको हमेशा इसी तरीके का मिलेगा। मार्केट कभी भी ऐसा नहीं होता कि एकदम से गिरना शुरू हो जाए, नहीं, मार्केट कभी फेक ब्रेकआउट्स भी देता है, मार्केट कभी ऊपर भी जाता है, कभी नीचे भी आता है। कई कई बार मार्केट जब ओपन होता है, जिस टाइम पीरियड में मार्केट ओपन होता है, तो एक रैली देखने को मिल जाती है, बट उसके बाद वो वापस नीचे गिरती है। हमने ये ट्रेड ली है, बट हमने ये ट्रेड बंद नहीं करी, क्योंकि मैं हमेशा अपने स्टॉप लॉस का वेट करता हूँ। मैं टारगेट का जितना ज्यादा वेट करता हूँ, उतना ही मैं स्टॉप लॉस का वेट करता हूँ। स्टॉप लॉस होगा, मैं मार्केट से बाहर हो जाऊंगा, बट खुद से मार्केट से बाहर नहीं होता। मुझे जब मार्केट बाहर फेंक देगा तो मैं बाहर चला जाऊंगा, खुद से नहीं। इसीलिए मैं ज्यादा प्रॉफिट बना पाता हूँ। तो मैं आप सबसे भी कहूंगा, इस साइकोलॉजी को चेंज करो ना। पहले वाले में नहीं आना, सेकंड वाले में नहीं आना। ट्रेड को अपोजिट साइड में कभी मत खरीदो जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। जब स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तब हम देखेंगे कि हाँ, वहां पे कोई पैटर्न बनेगा तो हम बाय करेंगे। और 45 इस सेकंड वाले में भी मत आओ, जहां कि हमें हमें लगा कि यार नहीं, थोड़ा सा ऊपर चला गया मार्केट, चलो इस हम स्टॉप लॉस का क्या वेट करेंगे, एग्जिट कर देते हैं, हमारा थोड़ा पैसा बच जाएगा। ऐसे ऐसे ना बचता नहीं है पैसा,
क्योंकि फिर हम नेक्स्ट ट्रेड लेंगे, उसमें जाएगा, उसमें जाएगा, ऐसे करते करते धीरे धीरे हो सकता है धीरे धीरे पैसा जाए, 2 साल लग जाए, 1 साल में 2 साल हो जाए, बट आप मार्केट से आप भी बाहर हो जाएंगे। तो 90% इसीलिए लॉस करते हैं मार्केट के अंदर और 10% पैसा बनाते हैं। तो 10% में आना सीखिए। ये साइकोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस साइकोलॉजी का कभी भी कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, मतलब इस साइकोलॉजी को अगर कोई नहीं सीख सकता फर्स्ट स्टेप पे आके, मतलब ये पहला स्टेप है, इसमें आप साइकोलॉजी नहीं सीख सकते ना, तो फिर आप मार्केट से बाहर हो जाओ। वो आप मार्केट के लिए नहीं बने हो, बिल्कुल नहीं बने हो, क्योंकि आपको अपनी साइकोलॉजी स्ट्रांग करनी पड़ेगी। 80% 80% साइकोलॉजी काम करती है ट्रेडिंग में, और 20% आपकी स्ट्रेटेजी काम करती है। याद रखना इस बात को, 80% साइकोलॉजी काम करती है और 20% आपकी स्ट्रेटेजी काम करती है। तो मेरे दोस्तों, इस चीज को 45% में नहीं आना, ट्रेड बाय नहीं करनी। मैं अगर मैं बोलूं, अब मैं इसमें ऐड करूं थोड़ा सा, ठीक है, मैं इसमें ऐड करूं अगर, तो हमें जो है वो, हमें नहीं लेनी ये वाली ट्रेड, ओके, हमें नहीं आना इस वाले में, ठीक है, हमें जो रहना है वो हमें रहना है हमें जो रहना है वो हमें रहना है ये, इसमें राइट करना, राइट तो है ही नहीं कहीं पे भी, कोई दिक्कत नहीं। हमें हमें इस वाले में रहना है, इसको इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। हमें नहीं जाना, हमें ये 45% ट्रेडर, ये बाय वाले, ये वाले नहीं बनना हमें ना, हमें ये वाला बनना, हमें बनना है ये वाला। 10% में रहना है हमें, 10% में रहना है। आप मार्केट से पैसा ले जाओगे भाई, बहुत सारा पैसा, मतलब इतना पैसा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इतना पैसा आप कमाओगे। तो ठीक है, लो मैंने ये वाली इमोजी भी लगा दी, ओके। तो 45% ये वाले जो ट्रेडर होते हैं ना, ये हमेशा, ये 1 साल के अंदर मार्केट से बाहर, सेकंड वाले भी मार्केट से बाहर 2 साल में, फर्स्ट वाले ही टिकते हैं जो 10% मार्केट में अपने आप को बिलीव करते हैं, आपके स्टॉप लॉस का और टारगेट पे भरोसा रखते हैं, बिल्कुल। और ये इंतजार करते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे कहीं पे हिट होगा तो मैं मार्केट से बाहर निकलूंगा, यहाँ नीचे हिट हो जाएगा तो मैं मार्केट से बाहर निकल जाऊंगा। तो ये साइकोलॉजी ना फर्स्ट स्टेप है आपको एक ट्रेडर बनाने के लिए, तो इस साइकोलॉजी को सीख लो। ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ये साइकोलॉजी की जो मैं सीरीज शुरू की है मैंने आज से, पार्ट 1 है ये इसका। ऐसे बहुत सारी साइकोलॉजी की वीडियो मैं डालूंगा, तो फिर आपको समझ में आएगा। तो यार देखो, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं साइकोलॉजी के आगे की पार्ट और डालता जाऊंगा। और ज्यादा से ज्यादा लाइक करना इसको, ठीक है ना, शेयर करो इस वीडियो को यार, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, और यार सब्सक्राइब करके जाया करो। तुम लोग का ही चैनल है यार, तुम लोग को ही पैसे कमाएंगे, हमारा क्या है।